आज है 30 नवंबर दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कोहरे से हादसों को रोकने के उपाय, IRC 35 मानकों का रखना होगा ध्यान। पथ निर्माण विभाग ने जारी किया गाइडलाइन। मातृत्व अवकाश पर शिक्षा मंत्री का बयान, शिक्षकों का वेतन वापस करने का आदेश। आंदोलन करने वाले शिक्षकों के भी नहीं कटेंगे वेतन। बैठे ऑनलाइन बिजली कनेक्शन आवेदन, सरल तरीके से पाएं LT कनेक्शन। बिजली कनेक्शन के लिए ऐप से करें आवेदन। बिपार्ड का 2047 विकास सर्वे, विकसित बिहार 2047 सर्वे में भाग लें। बिहार के भविष्य के लिए सुझाव दें। ट्रेन टिकट में नाम और डेट में बदलाव के तरीके, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से ही होंगे बदलाव। गरीबी के नाम पर ही कर सकते हैं टिकट ट्रांसफर। संचिता बसु और धवल ठाकुर पहुंचे पटना, ठुकरा के मेरा प्यार का किया प्रमोशन। संचिता ने पटना के दर्शकों का किया धन्यवाद। अंडर 19 एशिया कप, भारत पाकिस्तान का रोमांचक मुकाबला। वैभव सूर्यवंशी की अंतर्राष्ट्रीय शुरुआत, आज दुबई में सुबह 10:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। रेलवे कोलकाता ने अप्रेंटिसशिप के 1785 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 28 नवंबर 2024 से शुरू हो गया है, जो 27 दिसंबर तक चलेगा। इस भर्ती के लिए पात्रता 10वीं और ITI सर्टिफिकेट रखने वाले उम्मीदवारों से मांगी गई है। उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 2024 के अनुसार 15 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को उम्र में छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 100 रुपये, जबकि SC, ST, PWD और महिला उम्मीदवारों के लिए शुल्क मुक्त है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को RRCSER की आधिकारिक वेबसाइट iroams.com पर जाकर पंजीकरण करना होगा। बिहार सरकार ने कोहरे से होने वाले सड़क हादसों को कम करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा उपाय लागू किए जाने हैं। पथ निर्माण विभाग ने IRC 35 मानकों के अनुसार 7 महत्वपूर्ण कदम है। पहला, सड़क पर लेन मार्किंग करना। दूसरा, पथों के मीडियन पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाना। तीसरा, सड़क किनारे, घरों और पेड़ों के पास ऑब्जेक्ट हजार्ड मार्कर और रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाना। चौथा, सड़क सुरक्षा चिन्हों की मरम्मत और नए चिन्ह लगाना। पांचवा, पुलों के पास क्रैश बैरियर बनाना और ऑब्जेक्ट हजार्ड मार्कर लगाना। छठा, निर्माणाधीन पथों में वर्क जोन सेफ्टी बोर्ड लगाना। और सातवां, मीडियन मार्कर्स, डेलिनेटर्स, ब्लिंकर्स और कैटस आई लगाना और मरम्मत करना। यह कदम सड़क सुरक्षा समिति के निर्देश पर उठाए गए हैं और गाइडलाइन इससे जुड़े सभी अभियंताओं को भेज दी गई है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे अनुकूल रॉय की। अनुकूल रॉय बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले एक भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं, जो झारखंड और IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हैं। IPL 2025 में कोलकाता की टीम ने उन्हें 40 लाख रुपए में खरीदा है। उनका जन्म 30 नवंबर 1998 को झारखंड के सरायकेला खारसवान में हुआ था। अनुकूल रॉय ने 2018 के अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। वे बाएं हाथ के बल्लेबाज और गेंदबाज हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में 2017 में उनका डेब्यू हुआ था, जिसमें उन्होंने 304 रन और 19 विकेट लिए। IPL में उन्होंने 2017 में मुंबई इंडियंस से शुरुआत की और 2022 में KKR द्वारा खरीदे गए। बिहार विधान परिषद में महिला शिक्षकों के मातृत्व अवकाश और वेतन कटौती को लेकर चर्चा हुई। बीजेपी के MLC नवल किशोर यादव ने महिला शिक्षिकाओं के मातृत्व अवकाश में वेतन न मिलने और शिक्षकों को कार्यालयों के चक्कर लगाने के मुद्दे को उठाया। इसके जवाब में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि वे इस मामले की समीक्षा कर रहे हैं और दिसंबर में सख्त आदेश जारी किया जाएगा, ताकि भविष्य में कोई समस्या न हो। साथ ही जिन शिक्षकों का वेतन कट गया था उन्हें वह वापस किया जाएगा। पहले के आदेशों के अनुसार आंदोलन करने वाले शिक्षकों का वेतन काट लिया गया था, लेकिन अब सरकार ने इस पर पुनः जांच और समीक्षा करने का निर्णय लिया है। जदयू के MLC संजीव कुमार ने इस वेतन कटौती पर सवाल उठाया और इसकी समीक्षा की मांग की। बिहार में हर साल बाढ़ की तबाही से निपटने के लिए नदियों से गाद निकालने की योजना बनाई गई है। मॉडल प्रोजेक्ट के तौर पर बांका के चांदन डैम से फिलहाल गाद निकालकर उसके व्यावसायिक उपयोग की अनुमति दी जाएगी, जिससे सरकार को 49 करोड़ रुपए रॉयल्टी के रूप में मिलेंगे। यदि यह प्रयोग सफल होगा तो अन्य नदियों से भी गाद निकालने का काम किया जाएगा। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधान परिषद में यह जानकारी दी। इस पहल से किसानों को सिंचाई का लाभ मिलेगा और बाढ़ की समस्या में राहत मिलेगी, खासकर उत्तर बिहार की नदियों में गाद के कारण। अगर ट्रेन टिकट में नाम या डेट में बदलाव करना हो तो यह केवल ऑफलाइन बुकिंग पर संभव है। ऑनलाइन बुक किए गए टिकट में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। यदि टिकट ऑफलाइन बुक किया गया है तो यात्री 24 घंटे के भीतर नाम और 48 घंटे के भीतर यात्रा की तारीख बदल सकते हैं। बदलाव के लिए नजदीकी रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर टिकट के साथ आवेदन देना होता है। आपको इसके लिए एक तय शुल्क का भुगतान करना पड़ सकता है और आपकी नई डेट में सीट उपलब्ध होने पर ही टिकट अपडेट किया जाता है। वहीं टिकट ट्रांसफर केवल परिवार के करीबी सदस्य जैसे माता
माता पिता भाई बहन को किया जा सकता है और सीट उपलब्ध होने पर ही टिकट अपडेट किया जाता है। बिहार के 13 पुलिस अधिकारी जो भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के 2012 से 2016 बैच के हैं, उन्हें राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में मिड करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम फेज 3 के लिए भेजा जाएगा। यह प्रशिक्षण 2 दिसंबर 2024 से 27 दिसंबर 2024 तक होगा। भेजे जाने वाले अधिकारियों में रवि रंजन कुमार, इनाम उल हक मेंगनू, रमाशंकर राय, विशाल शर्मा, उपेंद्र नाथ वर्मा, गौरव मंगला, डी अमरकेश, श्रीमती बीना कुमारी, पंकज कुमार, योगेंद्र कुमार, विनय तिवारी, हृदयकांत और अनंत कुमार सहित 13 अधिकारी शामिल हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बीते दिन शुक्रवार को पटना पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्वी क्षेत्र के ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की। बैठक में बिहार, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सीतारमण ने खराब ऋणों को कम करने और बैंकों की डिजिटल क्षमताओं को बढ़ाने की रणनीतियों पर चर्चा की। वहीं दरभंगा में उद्यमिता विकास कार्यक्रम में भाग ली, जिसमें 26 बैंक 1300 करोड़ के ऋण वितरित किया गया। वहीं आज झंझारपुर में ललित कर्पूरी स्टेडियम में 1021 करोड़ रुपए का रोजगारोन्मुख ऋण वितरण करेंगी और राज मैदान में सभा को भी संबोधित करेंगी। यह कार्यक्रम आत्मनिर्भरता और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। बिहार विधान परिषद में फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति का मामला गरमाया। जदयू एमएलसी संजीव कुमार और आरजेडी एमएलसी अब्दुल बरी सिद्दीकी ने सरकार से सवाल किया कि फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई कब होगी और उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कदम उठाए जाएंगे जो फर्जी नियुक्ति करवा रहे हैं। सिद्दीकी ने कहा कि फर्जी नियुक्तियां बिना अधिकारियों की मिलीभगत के संभव नहीं हो सकती। संजीव कुमार ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने दिसंबर तक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने परीक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और कहा कि परीक्षा के नाम पर लूट हो रही है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा एक्स पर महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि भारत सरकार ने आगामी वर्ष के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 2425 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया है, जो पिछले साल की तुलना में 150 रुपए अधिक है। यह निर्णय किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उन्हें उनके गेहूं की बेहतर कीमत मिलेगी। साथ ही जैसे धान की खरीद पर 48 घंटों के भीतर किसानों के खातों में भुगतान किया जाता है, वैसे ही गेहूं की बिक्री के बाद भी राशि त्वरित तरीके से उनके खातों में स्थानांतरित की जाएगी। किसानों से अपील की जा रही है कि वे अधिक से अधिक गेहूं की बुआई करें और सरकारी खरीद केंद्रों पर बेचकर एमएसपी का लाभ उठाएं। बिहार के शिवहर जिले में ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान डीएसपी भरत कुमार की नजर एक बाइक पर पड़ी, जिसमें नंबर प्लेट की जगह स्लोगन लिखा था। स्लोगन में लिखा था, सॉरी गर्ल्स, माय मॉम इज वेरी डेंजर। लड़कियों, मेरी माँ बहुत खतरनाक है। डीएसपी ने बाइक सवार से सवाल किया और 1500 रुपए का चालान काटा। ट्रैफिक नियमों के अनुसार यदि वाहन नंबर प्लेट पर स्लोगन लिखा जाता है या उसे छेड़ा जाता है तो यह मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन होता है। यह हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य है। धारा 147 और 179 के तहत अगर आप ट्रैफिक नियम का पहली बार उल्लंघन करते हैं तो 2500 रुपए जुर्माना, दूसरी बार गाड़ी जब्त कर ली जाती है और तीसरी बार उल्लंघन करने पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का भी प्रावधान है। अब घर बैठे आसानी से ऑनलाइन बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया जा सकता है। एलटी कनेक्शन के लिए अब लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है, बस कुछ सरल कदमों का पालन करें। सबसे पहले सुविधा ऐप पर जाएं और न्यू कनेक्शन पर क्लिक करें। अपनी जानकारी जैसे जिला, मोबाइल नंबर, ओटीपी वेरीफाई करें। इसके बाद ब्लॉक, पंचायत, गांव या वार्ड का नाम, वितरण कंपनी और कनेक्शन टाइप जैसे घरेलू, औद्योगिक और व्यावसायिक आदि चुनें। जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड अपलोड करें। आवेदन सफलतापूर्वक जमा होते ही आपके मोबाइल नंबर पर जानकारी प्राप्त होगी। आप वितरण कंपनियों की वेबसाइट nbpdcl.co.in या sbpdcl.co.in पर भी आवेदन कर सकते हैं। अभिनेत्री संचिता बसु और अभिनेता धवल ठाकुर बीते दिन एएन कॉलेज पटना पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी वेब सीरीज ठुकरा के मेरा प्यार के प्रमोशन के दौरान दर्शकों से अपील की कि वे इसे जरूर देखें। संचिता ने बिहार के दर्शकों से मिले प्यार के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि यह अप्रत्याशित था। उन्होंने कहा कि वेब सीरीज के नए 4 एपिसोड रिलीज हुए हैं, जिनमें रोमांच और सस्पेंस की भरमार है। शूटिंग के दौरान बाइक चलाने का अनुभव साझा करते हुए संचिता बसु ने बताया कि कई बार गिरने के बावजूद उन्होंने सीन बेहतरीन तरीके से किया। आपको बता दें कि अब तक 11 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं और बाकी के 8 एपिसोड 6 दिसंबर को दर्शकों के सामने आएंगे।
बिहार के भविष्य को आकार देने के लिए बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान विपाज ने विकसित बिहार 2047 सर्वे शुरू किया है। यह सर्वे बिहार को 2047 तक समृद्ध और प्रगतिशील बनाने के लिए जनता से विचार और सुझाव आमंत्रित करता है। इस सर्वे में भाग लेने से आप नीतिगत प्राथमिकताओं को मार्गदर्शन दे सकते हैं, बदलाव के लिए नीति निर्माताओं को सशक्त बना सकते हैं और बिहार के विकास में साझेदारी कर सकते हैं। इस सर्वे को पूरा करने में केवल 7 मिनट का समय लगेगा। अधिक जानकारी और सर्वे में भाग लेने के लिए www.bipaj.bihar.gov.in पर जाएं और स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। आजकल डिजिटल दुनिया में ऑनलाइन स्कैम्स का खतरा बढ़ गया है। स्कैमर्स आपकी पर्सनल जानकारी चुराने या बैंक अकाउंट को खाली करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाते हैं। स्कैम्स से बचने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे मजबूत पासवर्ड बनाना चाहिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करना चाहिए और अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचना चाहिए। पब्लिक वाईफाई का उपयोग करते समय सावधानी बरतें और पर्सनल जानकारी अनजान व्यक्तियों से साझा ना करें। ईमेल और सोशल मीडिया पर फिशिंग स्कैम से बचें। अपने डिवाइस को अपडेट रखें, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें और अपने बैंक अकाउंट की नियमित रूप से जांच करें।